देखो भाई, डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन होता क्या है, पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं और कहाँ पे काम आता है। मेन चीज है कहाँ पे काम आता है ये। यानी कि काफी बार जो 12th कर लेते हैं जो बच्चे, वो बोलते हैं ना कि, या फिर तुमने रील भी देखा होगा, यूट्यूब पे देखा होगा, इंस्टाग्राम पे देखा होगा कि मैथ साइन थीटा पढ़ा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा, कहीं पे काम नहीं आया। ठीक है ना। वो बताता है कि कहाँ पे काम आता है, काम आता है बिल्कुल। ठीक है, ऐसी बात नहीं कि 12th के बाद काम नहीं आता, हर फील्ड के अंदर काम आएगा डिफरेंशिएशन। सबसे पहले तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जैसे स्कूटी, बाइक या कार की स्पीड को चेक करने के लिए, कार की स्पीड को चेक करने के लिए। ठीक है, जैसे कार की स्पीड कैसे, कि कितनी स्पीड से चेंज हो रही है, यानी कि उसकी स्पीड किस हिसाब से बढ़ और घट रही है। ठीक है। अगला आता है अपने पास है कि तुम्हारे इंस्टाग्राम पे फॉलोवर कितने तेजी से बढ़ रहे हैं। इंस्टा पे जो फॉलोवर है ना तुम्हारे, वो कितनी स्पीड से बढ़ रहे हैं, कितनी स्पीड से बढ़ रहे हैं। और कहाँ काम आएगा, और रॉकेट लॉन्चर में काम आता है। डिफरेंशिएशन क्या होता है वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले कहाँ काम आता है और क्या होता है, सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है ना। जैसे कि देखो, सबसे पहले हमें एग्जाम्पल उठाते हैं, यानी कि डिफरेंशिएशन बेसिकली होता है क्या, मैं वही बता रहा हूँ। यानी कि मैथ के अंदर डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज की स्पीड को चेक करने के लिए कि कितनी तेजी से बढ़ रही है, कितनी तेजी से घट रही है। ठीक है ना। वो बढ़ना और घटना कितनी स्पीड से, वो चेक करने के लिए डिफरेंशिएशन का यूज होता है, डिफरेंशिएशन काम आता है, उसी को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं, मैं कोई इंग्लिश की लैंग्वेज नहीं बता रहा, डिफरेंशिएशन का मतलब सिर्फ इतना सा होता है, डी बाई डी एक्स, ये लो बस। ठीक है। लेकिन पहले तुम्हें रियल लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट करो टॉपिक को, बाद में बताते हैं कि कैसे डिफरेंशिएट करना अपने को फंक्शन को। ठीक है। जैसे कि मैथ में डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज का कितनी तेजी से बढ़ना या कितनी तेजी से घटना, वो कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है ना। जैसे कि मान लो तुम्हें स्टॉक मार्केट का जो ग्राफ है वो चेक करते हो कि कितनी तेजी से बढ़ रहा है, कितनी तेजी से घट रहा है, वहां पे डिफरेंशिएशन का यूज होता है। मैं हर एक के अंदर बताऊंगा कि कैसे और कहाँ यूज होता है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कि अपने जो कार की स्पीड होती है, तुमने स्पीडोमीटर देखा है ना, स्पीडोमीटर जहां पे स्पीड आती है जीरो, नीचे लिखा होता है kmph। ठीक है ना। फिर मान लो तुम्हें रेस दोगे, एक्सेलरेट करोगे उसको, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। ठीक है ना। कि जैसे मान लो अब जो कार होती है वो कांस्टेंट स्पीड पे नहीं चलती कभी भी। मान लो 50 की स्पीड, जैसे मान लो मैं पूछूं, मैं घर से यहाँ तक कितनी स्पीड पे कार चला के लेके आया, मैं एक स्पीड पे थोड़ी ना चलाया। जैसे गाड़ी में बैठा, 50 भर दिया, 50 की स्पीड पकड़ ली तुरंत गाड़ी ने, और 50 पे आके स्कूल में रुक गई, ऐसा थोड़ी ना। वहां पे कहीं पे कार की स्पीड ज्यादा भी थी, कहीं पे कम भी थी, कहीं पे एवरेज स्पीड भी थी उसकी। ठीक है ना। ना ना, बिस्किट तो बिल्कुल नहीं ना। ये ले, देखो जैसे सबसे पहले आते हैं कि भाई मान लो अपने पास 1 सेकंड, पहले सेकंड में गाड़ी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, ये टाइम है और ये डिस्टेंस है। कि भाई मान लो 5 मीटर चली गाड़ी पहले सेकंड में, दूसरी सेकंड में गाड़ी कितनी चली, मान लो 15 मीटर चली। 3 सेकंड पे हमने चेक किया तो कितनी डिस्टेंस कवर कर दी उसने, मान लो 25 मीटर, या फिर मान लो 30 मीटर, 35 मीटर की डिस्टेंस कवर कर दी। ठीक है। अब तुमने क्या देखा फर्स्ट सेकंड में, यानी कि फर्स्ट सेकंड में 5 सेकंड 5 मीटर चली, सेकंड यानी कि दूसरी बार सेकंड टाइम या फिर सेकंड जो अगली सेकंड है, नेक्स्ट सेकंड, उसमें कितनी चली, 10 मीटर चली। डिफरेंस आ गया ना 10 मीटर का, है ना। तो जो थर्ड टाइम हमने नोट किया या फिर थर्ड सेकंड में नोट किया हमने, तो कितनी चली, कितनी, 20 मीटर, 20 मीटर चली, है ना। तो यहाँ पे देखो स्पीड चेंज हो रही है ना, पहले 5 मीटर थी, अगली 1 सेकंड में टाइम टाइम का डिफरेंस वो सेम है,
लेकिन जो इनकी स्पीड का डिफरेंस वो अलग अलग है, चेंज हो रहा है ना। यानी कि इस चेंजमेंट को नोट करने के लिए, जैसे मान के चलो मैं घर से चला, मान लो 6:40 पे मैं घर से चला, ठीक है, और 7:30 पे मैं स्कूल आ लिया, ठीक है, और मेरे से कोई पूछ ले कि भाई ये बताओ 7:02 पे तुम्हारी गाड़ी की स्पीड क्या थी, ऐसा हो सकता है? हर एक मिनट का, मान लो हर मिनट का बता दूं मैं, इस मिनट पे इतनी स्पीड थी, इस मिनट पे इतनी, सेकंड पे आ जाएगा कि सेकंड का बताओ। यानी कि हम बिल्कुल स्पीड बता सकते हैं कि 7:02 पे अपनी गाड़ी की स्पीड क्या थी, बाय यूज द डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का यूज करके, ठीक है ना। यानी कि देखो बता रहा है ना कि भाई इस सेकंड पे गाड़ी ने इतनी किलोमीटर, इतनी मीटर चली, है ना, इस सेकंड में इतनी मीटर चली, तो वहां पे बता सकता है ना मेरी गाड़ी की स्पीड भी क्या थी यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे डिफरेंशिएशन का यूज होता है जब तुम रेस दबाते हो, रेस देते हो गाड़ी के, स्कूटर की, बाइक की, जो भी है, ठीक है, जो तुम्हारा स्पीडोमीटर है वहां पे एक बार तुम मान लो कम रेस दोगे तो धीरे धीरे बढ़ेगा, ज्यादा रेस दोगे तो स्पीडोमीटर ज्यादा बढ़ेगा, है ना। अब मान लो कोई ब्रेकर आ गया तो गाड़ी धीरे भी होगी, उसकी स्पीड 0 पे भी आएगी, फिर 1-2 से स्टार्ट होगी, तो गाड़ी सेम स्पीड पे नहीं चलती कभी भी, ठीक है, उसकी स्पीड बदलती रहती है, उसको हम बोलते हैं इंस्टेनियस, इंस्टेंट स्पीड, इंस्टेनियस स्पीड, या फिर बोल दो इंस्टेंट स्पीड। इंस्टेंट स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं हम वी से, मान लो हमने वी से रिप्रेजेंट किया, ठीक है, स्पीड को ऐसे रिप्रेजेंट किया, टाइम को टी से रिप्रेजेंट किया, तो अपने पास वी कितना आ गया, स्पीड चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में। जो मैंने पूछा था ना कि गाड़ी की एग्जैक्ट स्पीड बता दो क्या है इस टाइम पे, तो इसका यूज करके भाई अपने पास जो स्पीड है वो चेंज होगी किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। मान लो 7:03 पे सेम स्पीड नहीं थी, स्पीड और चेंज हो गई। अब ये थोड़ा ना कि मैं गाड़ी को स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक एक स्पीड पे चलाऊं, ऐसा नहीं होता कभी भी, ठीक है ना। रियल लाइफ में देखे तो ऐसा कभी नहीं होता। जो हम स्पीड निकालते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम, वो अपने पास एवरेज स्पीड आती है, ठीक है ना। एवरेज स्पीड की गाड़ी कुल मिला के इस स्पीड पे थी, एवरेज निकाले तो एवरेज यानी कि औसत, ठीक है ना। एवरेज स्पीड आ गई अपने पास, वो एग्जैक्ट स्पीड नहीं आई, एग्जैक्ट अपने पास इंस्टेंट का मतलब तुरंत का टाइम, तुरंत की स्पीड कितनी थी इस टाइम पे, ds/dt, स्पीड चेंज हो गई किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुमको क्या दिखा, जो डिस्टेंस है वो किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, स्पीड के रिस्पेक्ट में। जो डिस्टेंस है जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिखा था ना, ये देखो जो डिस्टेंस है, अब यहाँ पे 5 मीटर, अब अगली सेकंड में उसी एक सेकंड में 10 मीटर चल पड़ी, तो डिस्टेंस है वो चेंज हो गया किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं कि भाई इतने मीटर, यानी कि जो डिस्टेंस है वो चेंज होगा स्पीड के रिस्पेक्ट में। मान लो मैं स्पीड कम दूंगा तो चेंज होगी और बढ़ जाएगी, है ना। मान लो स्पीड और ज्यादा देंगे तो यानी कि हम ज्यादा स्पीड यानी कि ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएंगे, ठीक है। यानी कि डिस्टेंस जो है वो किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगी, स्पीड के रिस्पेक्ट में। मान लो अपने को कहीं पे जल्दी जाना है तो हम ज्यादा स्पीड में चलेंगे, तो स्पीड के रिस्पेक्ट पे आ गई ना अपने पास, जो डिस्टेंस है वो चेंज होती है किसके रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस के, यानी कि जो डिस्टेंस है वो चेंज होती है स्पीड के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। और जो स्पीड है वो किसके रिस्पेक्ट में चेंज होती है, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। भाई मान लो इस टाइम पे हम ज्यादा स्पीड देंगे, मान लो सड़क खुली आ गई तो हम ज्यादा एक्सेलरेट करेंगे ना, ज्यादा भगाएंगे गाड़ी को, है ना। तो जो स्पीड है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगी अपने पास, आया समझ में। इसके बाद देखो जैसे कि मान के चलो कि इसी का एग्जांपल बता रहा हूं मैं तुमको, ठीक है, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान के चलो एक गाड़ी की स्पीड है s=t², ठीक है। मैं पूछूं कि भाई बताओ ds/dt, स्पीड टाइम के ऊपर डिपेंड रहती, तो अपने पास इसका डेरिवेटिव आ गया 2t। अब मान लो मैं तुमसे पूछूं कि भाई 5 सेकंड में अपने पास कितनी स्पीड थी इसकी, 5 सेकंड में, तो कितनी आ जाएगी ds/dt, कितने आ जाएगी 2 × 5, कितनी थी 10 मीटर, यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड थी, इस स्पीड पे चल रही थी इस सेकंड पे, ठीक है। मैं तुमसे पूछूं
15 सेकंड पे अपने पास 15 मिनट पे कितनी स्पीड थी, तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे 15, तो अपने पास क्या आएगी एग्जैक्ट टाइम आएगा। इस टाइम पे इतनी स्पीड थी, एग्जैक्ट स्पीड आ गई कि नहीं आ गई, निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते। अब दूसरी बारी आती है, तुम्हारे इंस्टाग्राम के फॉलोअर बढ़ते हैं, है ना, ये बाद में बताएंगे हम, पहले तुम ये देखो जो रॉकेट लॉन्चर होता है, तुम देखते हो कभी कि भाई मान लो किसी भी कंपनी ने जो स्पेस एजेंसी है उसने रॉकेट लॉन्च कर दिया, ठीक है, तो वहां पे एग्जैक्ट कैलकुलेशन होती है। अगर मान लो माइनर सी 1 सेकंड की भी, 1 सेकंड का भी चेंज आ गया तो भी मतलब कि मिशन सक्सेसफुल नहीं है। इतनी माइनर से माइनर उनकी कैलकुलेशन चलती है, पता है ना। उसका मेन रोल है डिफरेंशिएशन का, सबसे मेन रोल। कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे कोई रॉकेट है, तो इसको लॉन्च करते टाइम मेनली दो चीजों का ध्यान रखा जाता है ना। एक तो स्पीड, इस यानी कि स्टार्टिंग में स्पीड कितनी रहेगी कि अर्थ के ऑर्बिट को पार करने में इतनी स्पीड रहेगी, और दूसरी चीज रहती है स्पीड, और दूसरी यानी कि इसके साथ साथ टाइमिंग की तो रहती है, कितने टाइम पे कितनी स्पीड रहेगी, और एक सबसे मेजर पॉइंट रहता है फ्यूल का, है ना, कि कितना फ्यूल होना चाहिए भाई। यानी कि मान लो इसके ऑर्बिट से बाहर धकेलने के लिए इंजन को स्टार्ट करेंगे, तब तक इंजन को ऑफ रखेंगे, ठीक है ना। इंजन को ऑफ रखेंगे तो यानी कि ग्रेविटी काम करेगी, अर्थ की ग्रेविटी उसको अर्थ के चारों तरफ रोटेट करने में मदद करेगी। जब हमको अर्थ के मून के ऑर्बिट में लेके जाना पड़ेगा, तुमने एक मूवी देखी होगी, देखना कौन सी है वो, चंद्रयान, देखना एक बार, ठीक है। या फिर अभी एक आई थी, कौन सी आई थी ध्यान नहीं है, बता दूंगा मैं तुमको बाद में, याद आएगी तब, ठीक है। जैसे मान लो ये अपने पास अर्थ है और ये मून है, ठीक है, तो जैसे मान लो रॉकेट लॉन्च कर दे, तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे पहुंचाने की कोशिश की थी, किसने की थी, रशिया ने, जब अपना चंद्रयान गया था साउथ पोल पे, वही था ना, हाँ, तब उन्होंने डायरेक्ट पहुंचाने की कोशिश की थी, उनका मिशन इनकम्प्लीट रह गया, अनसक्सेसफुल रह गया, है ना, वो ब्लास्ट वगैरह हो गया था, जो भी है, ठीक है। साउथ पोल एक ऐसा, साउथ पोल था ना, साउथ पोल ऐसा है जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं जाती, हम कभी देख नहीं पाते उस वाले पोर्शन को, ठीक है ना। जो रोवर गया था, रोवर, तो क्या उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट लॉन्च कर दिया, डायरेक्ट वहीं पे जाएगा। हमने क्या किया था कि पहले वो अर्थ के ऑर्बिट में चक्कर काटेगा, फिर धीरे धीरे पुश करेंगे, यानी कि अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकालने के लिए इंजन को रिस्टार्ट करेंगे हम, और उसको पुश करेंगे, इंजन रिस्टार्ट होने के बाद वो जाएगा मून के ऑर्बिट में, मून के ऑर्बिट में जाने के बाद डायरेक्ट लैंड नहीं होगा यहाँ पे, इसके ऑर्बिट में जाते ही इंजन को ऑफ कर देंगे, मून की ग्रेविटी काम करेगी, अब इसको अपने चारों तरफ इसको रोटेट करते रहेगी, जब उसको उतारना है, लैंड कराना है, तब हम फिर से इंजन को स्टार्ट करेंगे। तो मेन इकोनॉमी वहां पे, यानी कि मेन भूमिका, असली भूमिका किसने निभाई थी वहां पे, फ्यूल ने, कि फ्यूल कितना है, कितना चाहिएगा अपने को फ्यूल उस वाले केस में। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन का यूज होता है। कैसे होता है ये मैं बताता हूँ, देखो, जैसे कि सबसे पहले आता है अपने पास कि स्पीड कितनी रहनी चाहिए, कितने टाइम तक कितनी स्पीड रहनी चाहिए, स्पीड एस इज इक्वल टू टी क्यूब। जैसे मान लो हम ये मान के चले, ठीक है, स्पीड चेंज होगी, या फिर इतनी हाइट पे, स्पीड पे छोड़ो, स्पीड तो डिपेंड करेगी हाइट के अकॉर्डिंग, इतनी हाइट पे इतनी स्पीड होनी चाहिए, इतनी हाइट पे इस रॉकेट की इतनी होनी चाहिए, तो डी एच बाई डी टी, हाइट डिपेंड करेगी टाइम पे, तो 3h की पावर 2। भाई मान लो हमको 5 मीटर पे लेके जाना है, ठीक है, इसके साथ साथ कैलकुलेशन चलती रहती है फ्यूल की, 1000 माइनस 5 टी की पावर 2, कुछ ऐसे, इसके साथ साथ कैलकुलेशन दोनों की पैरेलल चलती रहती है कि फ्यूल की इतने टाइम पे इतना फ्यूल बर्न कर देगी ये, और इतने हाइट पे पहुंच जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे इसका यूज होता है। कैसे, जैसे मान लो अपने को, मान लो 100 मीटर हाइट चेक करने हैं, 100 मीटर पे अपने पास कितने टाइम तक पहुंच जाएगा, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे टी है, ठीक है। तो पुट कर दो यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, और 25 या 75, 75 मीटर, ठीक है, ये टाइम है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में 75 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे आ गया पर सेकंड, ठीक है ना। 75 मीटर, मीटर अपने पास किसका, ये हाइट है, 75 मीटर की हाइट पर सेकंड, एक सेकंड में 75 मीटर की हाइट कवर करेगी, तो उसमें कितना फ्यूल बर्न करेगी उसकी कैलकुलेशन चलती है यहाँ पे, ठीक है। मेन काम किसका आ गया यहाँ पे, डिफरेंशिएशन का काम आ गया।
इसको और डिटेल से मैं पढ़ाऊंगा। रेट ऑफ चेंज में तुम्हारी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। किसी को समझ में आ गया तो बहुत इंटरेस्टिंग है, वरना किसी को समझ में ना आ गया तो उससे घटिया कोई चैप्टर नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इनके यानी कि जो डिफरेंशिएशन है वो किन सिद्धांतों पे काम करता है, जैसे मैंने बता दिया अभी। भाई मेरे को देखो, मैं बता दूं तुमको, मेरे को कोई एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है एक्यूरेसी की भाई कहाँ पे इनका यूज कैसे होता है, लेकिन इनका यूज ऐसे होता है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे यूज होता है, कुछ इस तरीके से यूज होता है, मैं एग्जैक्ट तुमको वो वैल्यू नहीं बता रहा, ठीक है ना। तो यानी कि भाई 75 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 75 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है। अब जो यूनिट लगती है ना, यूनिट यहां से लगती है कि किसके रिस्पेक्ट में हम चीजों को देख रहे हैं, ठीक है ना। अब ये जो यूनिट है ऊपर मीटर वाली, ये इसके अकॉर्डिंग लगती है ये यूनिट, ठीक है। हाइट यानी कि मीटर, सेंटीमीटर, फीट इनके अंदर होती है ना। और जो टाइम है सेकंड, मीटर के अकॉर्डिंग सेकंड आ जाता है, किलोमीटर के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हावर आएगा, और सेकंड के अकॉर्डिंग मीटर आ गया, और कौन सा बच गया, जो भी है छोड़ो, ठीक है। अब मान लो कितना फ्यूल बर्न होगा यहाँ पे। अब तुम्हारे दिमाग में बात आई सर 1000 क्यों लिया, यहाँ पे क्यूब क्यों लिया, वो यानी कि उसके अंदर कैपेसिटी डिपेंड करती है कि कितनी कैपेसिटी है रॉकेट के अंदर फ्यूल की, उतनी कैपेसिटी, और उसमें से कि इतने टाइम पे कितना फ्यूल बर्न हो जाएगा। 1 घंटे दौड़ाने है अपने को ये, तो 1 घंटे में कितना फ्यूल बर्न हो जाएगा, कहाँ पे अपने को स्टॉप करनी है, कहाँ पे फ्यूल की ज्यादा जरूरत पड़ेगी इंजन को स्टार्ट करने में, तो वहां पे इतना लीटर और एक्स्ट्रा लगेगा इस वाले केस में। तो यहाँ पे अपने पास मेनली किसका यूज होता है, डिफरेंशिएशन का यूज होता है, ठीक है ना। आया समझ में। अच्छा और चीजें मैं बता दूं, और तुम और भी रियल लाइफ से तुम कनेक्ट करना चाहो टॉपिक को, जैसे कि मान लो एक 5 साल के बच्चे की जो हाइट होती है वो होती है, मान के चलते हैं हम 4.5 फीट, ज्यादा बता दी। 10 साल के बच्चे की हाइट ये होती है मान के चलो, 15 साल में उसकी हाइट हो जाएगी भाई मान लो 5 फीट, ठीक है। भाई मान लो 20 साल में कितनी हाइट हो जाएगी, 5.2 फीट, ये लो, ठीक है। अब टाइम के अकॉर्डिंग इसकी हाइट बढ़ रही है ना ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ पे अपने पास किसका, अब मान लो को पूछ ले, भाई मान लो जब ये 12 साल 3 महीने और 18 दिन का था, तब कितनी हाइट थी इसकी, तो भी हम बता सकते हैं इतनी हाइट थी। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन का यूज होता है, ठीक है। आ गया समझ में या नहीं आया, आ गया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब देखो, अब बारी आती है अपने पास सेम ऐसे ही फंक्शन मिले जो मैंने अभी तुमको फंक्शन दिखाए ना, सेम ऐसे ही फंक्शन मिलेंगे अपने पास, ठीक है। अब फंक्शन कैसे मिलेंगे, जैसे कि देखो सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1, ठीक है। अब फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे होता है, डी बाई डी एक्स को हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज, किसके रिस्पेक्ट में, जो टर्म यहाँ पे मिलती है इसके रिस्पेक्ट में, भाई एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में। अब एक्स वाई यहाँ पे कोई वेरिएबल हो जाएंगे। अब तक तो अपने पास क्या थी, स्पीड थी, डिस्टेंस थी, हाइट थी, जो भी था। अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, वेरिएबल हो जाएंगे, बात उतनी सी है ना। अब यहाँ पे वाई का डेरिवेटिव करना है अपने को, वाई फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव करना है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में कर दो, कितना आ जाएगा 1, ठीक है ना। किसी भी फंक्शन का सेम उसी टर्म के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 आता है, ये आ गया अपने पास 1। मान लो अपने पास अगला फंक्शन आ गया एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करो, यानी कि वाई का डेरिवेटिव कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में, हर केस में एक्स के रिस्पेक्ट में करना मान के चलो तुम, तो कितना आ गया, पहले पावर आगे आती है, ये सेम लिखा जाता है। अब बारी आती है एक्स का डेरिवेटिव करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 1 आएगा। ये डिटेल से बता रहा हूँ, क्वेश्चन में इतना डिटेल से नहीं बताऊंगा, अभी समझ लो यहाँ पे ध्यान से, ठीक है ना। पहले पावर आगे आएगी, फंक्शन सेम लिखा जाएगा लेकिन मल्टीपल में, और मल्टीपल में ही फंक्शन का डेरिवेटिव आगे होगा, जब तक एक फंक्शन कंप्लीट नहीं हो जाए ना अपने पास।
देखो आगे अपने पास मान लो अगला फंक्शन ये आ गया y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3। कैसे डेरिवेटिव करोगे? y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, पहले पावर आ गया है ये फंक्शन से, अब फंक्शन का और पावर में से एक घटा के लिखना है, ठीक है ना। पावर जितने है पावर को आगे लेके आओ, पावर में से एक घटा के लिखो। 3 माइनस 1 कितना आ गया? 2 आ गया। यहाँ पे 2 आगे आ गया, 2 माइनस 1 कितना बच गया था? 1 बच गया था यहाँ पे, तो आगे हमने लिखा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे x की पावर 0, एक तरीके से पावर घटा के लिखो, 1 माइनस 1 0 आ गया, x की पावर 0 1 होता है अपने पास, ठीक है ना। तो यहाँ पे x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में ये 1 आ गया, 3x स्क्वायर आ जाएगा इसका, ठीक है। अगर मान के चलो कोई फंक्शन अपने पास ऐसा आ गया 15x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 13, तो कैसे करोगे? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको आगे लेके आओ 30x, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1, खत्म हो गया अपने पास पहला फंक्शन। प्लस आ गया तो यानी कि अगला फंक्शन चालू हो गया, ठीक है। 12x, 12 का डेरिवेटिव 12 तो सेम लिखा जाएगा, x का डेरिवेटिव करेंगे अब हम, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 आएगा, ठीक है। कैसे कर दिया मैंने? 12 इंटू ये x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में ये 1 आ गया, इसका डेरिवेटिव कितना? यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 रहता है, कांस्टेंट तो अपने पास फिक्स रहेगी, ठीक है, चेंजमेंट इस पे होगा ही नहीं। आगे समझ में? अगर मान के चलो अपने पास ऐसा क्वेश्चन आ गया 15x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 3 और कंप्लीट पे रूट आ गया। अब पहले हम क्या माने? कंप्लीट ये फंक्शन और इसकी पावर 1/2 है, पावर 1/2 ना, पहले ये 1/2 आगे आएगा, फंक्शन सेम लिखा जाता है 15x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 3 और पावर में से एक घटा के लिखते हैं, तो माइनस का 1/2 आ गया। 1/2 में से तुम एक घटाओगे तो माइनस का 1/2 आएगा, ठीक है। अब आगे किसकी बारी आती है? डेरिवेटिव मल्टीपल में होता है फंक्शन का, अभी हमने पावर का किया, फंक्शन का और करो। कितना आ गया? 15 टू जा 30x प्लस 12, बस इसको पॉजिटिव बनाने के लिए डिवाइड में ला सकते हो तुम, ऐसे लिख सकते हो 1/2 रूट 15x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 3 और यहाँ पे मल्टीपल में डाल दो 30x प्लस 12, ऐसे लिख दो, ये dy बाई dx आ जाएगा। आ गया समझ में? इतना यहां तक कोई दिक्कत? पहला क्वेश्चन हो गया, कर लोगे सभी? क्वेश्चन नंबर 2 देखो, लेट y इज इक्वल टू, y फंक्शन हमने मान लिया x प्लस x की पावर 3 माइनस 1, डेरिवेटिव करो इसका, देखो dy बाई dx, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 आएगा। अब यहाँ पे रूट आ गया तो पहले पावर का करेंगे 1/2 और पावर अपने पास माइनस का 1/2 आने से जो हमने डायरेक्ट प्लस का बना दी 1/2, एक्स क्यूब माइनस 1। अब किसका डेरिवेटिव करना है यहाँ पे? एक्स क्यूब माइनस 1 का, तो करो 1 प्लस 1/2 रूट एक्स क्यूब प्लस माइनस 1, इसका डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा? 3x स्क्वायर और 1 का 0 बन गया, यानी कि माइनस में 0 बना, कभी मल्टीपल में 0 समझो ना तुम, ठीक है। तो कितना आ गया अपने पास फंक्शन? 1 प्लस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स क्यूब माइनस 1, ये अपने पास dy बाई dx आ गया। एल्सियम लेके सोल्व करना था तो एल्सियम ले लो, वरना इतना भी छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है लेट y इज इक्वल टू, थर्ड क्वेश्चन, a प्लस एक्स, इसका रूट और कंप्लीट का रूट अलग से है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव करो dy बाई dx। सबसे पहले अपने को क्या दिखाइए? रूट, पहले ये रूट दिखा तो इस रूट को सोल्व करेंगे तो 1/2 रूट सेम टर्म a प्लस रूट a प्लस एक्स, पता लग गया ना कैसे लिख दिया मैंने सेम टर्म, माइनस का 1/2 आती, पॉजिटिव बना लिया हमने नीचे लाके। अब डेरिवेटिव करना अपने को, किसका डेरिवेटिव? a प्लस रूट a प्लस एक्स का, ठीक है। अभी मैं कुछ क्वेश्चनों में और थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ, बाकी अगले क्वेश्चनों में डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करूंगा फिर, ठीक है। इस टर्म को सेम लिख दो 1/2 रूट a प्लस एक्स, इसका डेरिवेटिव 0 आ गया। अब यहाँ रूट पे आ गए, रूट का करेंगे तो फिर 1/2 रूट a प्लस एक्स, और अब किसका डेरिवेटिव करना अपने को? a प्लस एक्स का, a का तो 0 और x का करेंगे तो 1 आ गया मल्टीपल में, है ना। तो इस टर्म को लिख दो इधर, कितना आएगा ऊपर 1 और 2 2 कितना बन गया 4, ये इसके मल्टीपल में है, तो छोटे वाले रूट को आगे लिख दो a प्लस एक्स, बड़े वाले रूट को इधर डाल दो a प्लस रूट a प्लस एक्स, ये अपने पास dy बाई dx आ गया, ये अपना आंसर है, ठीक है। 1 इसके मल्टीपल में ऐसे।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, आ गया समझ में? नहीं आया तो अभी बेसिक है, बता दो, मैं फिर से और थोड़ा ओपन करके बता दूंगा इसको। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूं तुमको। जैसे मान लो दो फंक्शन अगर तुमको मल्टीपल में मिल गए, अब तक तो हमने एक फंक्शन पढ़ा था, एक फंक्शन का डेरिवेटिव हमने कर लिया। दो फंक्शन मल्टीपल में मिल गए इन द सेंस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन, ये लो, दो फंक्शन मल्टीपल में मिल गए, हालांकि तुम इनकी मल्टीप्लाई अंदर करा सकते हो, लेकिन इस वाले केस में नहीं करा सकते, ये लो। अब दो अलग अलग फंक्शन हो गए, दो फंक्शन मल्टीपल में मिल गए, तो कैसे इसको सोल्व करेंगे, तो इसका मैं मेथड बता रहा हूं। यानी कि डी बाई डी एक्स, दो फंक्शन को हमने मान लिया u इंटू वी, किसी भी एक फंक्शन को, किसी भी एक बोला है मैंने, एक को सेम रख लो, अगले वाले का डेरिवेटिव कर दो। अब प्लस, अब जिसका डेरिवेटिव हो चुका ना उसको सेम रखो, यानी कि v का डेरिवेटिव हो चुका, v को सेम रख लिया हमने, u का डेरिवेटिव कर देंगे। अब हम यहाँ पे मैंने आगे पीछे क्यों बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी से प्लस है, दो में पांच ऐड करो, पांच में दो ऐड करो, बात एक ही है, ठीक है। माइनस वाले केस में थोड़ा ध्यान रखना अपने को, ठीक है। दो फंक्शन मल्टीपल में मिल गए तो पहले एक का डेरिवेटिव करोगे, फिर दूसरे को सेम, फिर अगले वाले का डेरिवेटिव कर दो, पहले वाले को सेम, ठीक है। अगर तीन फंक्शन मिल गए तो एक का डेरिवेटिव करो, दो को सेम, फिर दूसरे का डेरिवेटिव कर दो, पहले तीसरे को सेम, फिर तीसरे का डेरिवेटिव कर दो, पहले दूसरे को सेम, बस, ठीक है। अगर मान के चलो अब ये फंक्शन अपने को u बाई वी में मिल जाते डिवाइड में ऐसे, तो इसका तरीका ये है, जो नीचे टर्म मिलेगी उसका स्क्वायर, u v से याद मत रखो इसको, कंफ्यूज रहोगे हमेशा के लिए। नीचे जो टर्म मिलेगी उसका स्क्वायर करो, नीचे वाले टर्म को एज इट इज डाल दो। अब जो टर्म बच गई ना उसका डेरिवेटिव करो, टर्म अपने पास एक ही बच गई u माइनस, अब u को सेम, इसका डेरिवेटिव हो चुका, इसको सेम रखो, अब v का डेरिवेटिव कर दो dv बाई ये। बस ये दो चीजें तुमको याद रखनी है, ठीक है ना। और याद रह जाएंगे, जब एक क्वेश्चन को एक मेथड से बार बार करेंगे तो याद रह जाएगा अपने पास। इसके पांचवें पार्ट में डाउट था, मैं पहले पांचवा पार्ट करवा देता हूँ इसका, ठीक है ना, वरना फिर टाइम बचेगा नहीं अपने पास। y फंक्शन क्या है, 2x² प्लस 3 की पावर कितनी है, 5/3, x प्लस 5 की पावर कितनी है, माइनस का 1/2। इसको हम दो तरीकों से कर सकते हैं, पावर अपने पास माइनस का 1/2 है, पावर को प्लस बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड में लाके u बाई वी लगा सकते हैं, या फिर u बाई वी तुम नहीं लगाना चाहो, तुम u इंटू वी लगाना चाहो तो डायरेक्ट u इंटू वी लगा दो इसके अंदर, ठीक है ना। बाय यूजिंग आइडेंटिटीज, किसका यूज करेंगे, किस आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम, देखो y इज इक्वल टू u को सेम रखो, v का डेरिवेटिव कर दो, प्लस v को सेम रखो, u का डेरिवेटिव कर दो, एंड dy बाई कितना आ गया, dx आ गया। इस आइडेंटिटी का यूज करना अपने को, तो देखो dy बाई dx इज इक्वल टू, इसको सेम रख लो, 2x² प्लस 3 की पावर 5/3, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पावर आगे आएगी -1/2, पावर में से घटाएंगे -1/2, -1 कितना आ गया, -3/2, x प्लस 5 सेम और माइनस का 3/2। अभी तो हमने किसका डेरिवेटिव किया, पावर का, अब किसका करना है, फंक्शन का। फंक्शन क्या है, x प्लस 5, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना 1 आ जाता है, हो गया खत्म, 5 का तो 0 बन गया है ना, प्लस अब किसको सेम रखना है अपने को, अब इसको सेम रख लो, इसका डेरिवेटिव करो, पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, 5/3 को आगे लेके आओ, और 2x² प्लस 3 को सेम रखो, इसमें से एक घटाओ, 5/3 -1 कितना आ गया, 2/3। अब बारी आती है फंक्शन की, अभी तो हमने पावर का डेरिवेटिव किया, फंक्शन की, फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, 4x मल्टीपल में 3 का डेरिवेटिव 0, अब ये वाली टर्म क्या लिखी जाएगी, सेम, यानी कि इन द सेंस v ये है अपने पास, कभी आगे वाला उतार दो ना, x प्लस 5 की पावर -1/2। अगला काम क्या करना है, माइनस से बाहर निकाल लो, जो कॉमन है वो निकाल दो। अब देखो यहाँ पे पावर 5/3, ध्यान से देखना, यहाँ पे 2/3, कौन सा बड़ा है, 5/3 बड़ा है या 2/3 बड़ा है, 5/3 बड़ा है, सिंपल सी बात है। तो छोटी टर्म ये है ना, छोटी टर्म ये है, कॉमन निकाल लो इसको, यानी कि 2x² प्लस 3 की पावर कितनी निकालनी बाहर, अब 5/3 में से हमने 2/3 बाहर निकाल ली, अंदर कितना बच गया
1 बच गया, चेक करो, बच गया ना 1, अंदर ये टर्म बच गई 1 में, यानी कि 2x² + 3 की पावर 1। ठीक है, अब बारी आती है कि क्या 1/2 बाहर निकालने वाला है, नहीं निकलने वाला, ये इस -1/2 को इधर लिख दो, क्लियर है। अब यहां पे देखो क्या इन दोनों में से क्या टर्म बाहर निकलने वाली है, -1/2 और -3/2 में छोटी टर्म कौन सी है, -3/2। -3/2 बाहर निकालेंगे तो माइनस के 1/2 में से क्या कम होगा, माइनस का 3/2 कम होगा, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। पता लग गया कैसे प्लस किया मैंने। हम मान के चलो कि माइनस का 3/2 बाहर निकालेंगे, तो अंदर अपने पास यहाँ पे तो बाहर आ गया, ये यहाँ पे बच गया -1/2 में से माइनस का 3/2 बाहर निकालो, तो माइनस माइनस ये बन गया प्लस, एलसीएम आ गया 2, ऊपर 2, 1 बच गया ना, बात सही है अपनी, सही है ना बात। माइनस का 3/2 बाहर निकाल लो, यहाँ पे लिखो x + 5 की पावर माइनस का 3/2, -3/2 बाहर निकाले, टर्म कंप्लीट खत्म हो गई, यहाँ पे सिर्फ इतना टर्म रह गई, कंप्लीट पहली टर्म हो गई। दूसरी टर्म में से हमने क्या निकाला, यहाँ पे देखो प्लस ही है, 5/3 है, लिख दो, मल्टीप्लाई 4 है, तो 5 4 जा कितना आ गया 20। अब 2/3 ये बाहर आ गई, ये टर्म आ गई ना बाहर, आ गई ना बाहर, तो अंदर यहाँ पे क्या बच गया, x भी आ गया, इनटू यहाँ पे एक पावर बची थी ना, बची थी ना एक पावर, लिख दो x + 5। अब अगला काम क्या करना है, इन टर्म को चेंज नहीं कर सकते, पावर सेम नहीं है, बेस सेम नहीं है, सेम लिखी जाएगी ऐसे ही, यानी कि 2x² + 3 की पावर 2/3, x + 5 की पावर -3/2। अंदर क्या बच गया, अंदर एलसीएम लेना था तो एलसीएम ले लो, ठीक है, एलसीएम ले लो, कितना आ गया 6, यहाँ पे कितना 3 से मल्टीप्लाई कराओ, माइनस का 6x² एंड माइनस का 9, प्लस का कितना आएगा 40x² और प्लस 40x × 5 भी तो है, ठीक है ना, तो 4 5 कितना आ गया 20 आ गया, है ना। दो सौ x, ठीक है। अब इसको और मान लो जो टर्म कट रही है उसको काट पीट के लिख दो, इसको सेम रखो 2x की पावर 2 + 3 और कंप्लीट की पावर कितनी आ गई 2/3, x + 5 की पावर -3/2 इनटू ये कितना आएगा देखो 34x² प्लस का 200x -9 / 6, बस इससे आगे सोल्व नहीं होगा, ये अपने पास क्या आ गया dy/dx आ गया, ठीक है ना। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात आई होगी, फोर्थ पार्ट में क्या है, चलिए भाई, y अपने पास लास्ट + क्वेश्चन 5 रहता की है पावर 2। पहले पार्ट का। इसको दो तरीकों से कर सकते हो, अपने u/v पास लगा दो, फंक्शन u दे into रखा है v लगा y दो, = हमें u3/2x² into v लगा + रहे हैं 5 इसमें, और होल का तो देखो स्क्वायर। y = अब 3 यहाँ इंटू पे इसकी पावर ऊपर हम लेके जाओ, कितना आ करेंगे गया इसका डेरिवेटिव। 2x² + 5 की पावर माइनस का 2 आ गया, है ना। अब डेरिवेटिव में डेरिवेटिव सबसे कर दो पहले हम यहाँ पे dy/dx, u/v भी अप्लाई कर 3 तो सकते अपने हैं पास और सेम है, u 2 को इंटू बाहर लेके आओ, माइनस का v कितना आ भी जाएगा अप्लाई कर सकते हैं। u 6, इंटू v कैसे अप्लाई करेंगे, फंक्शन सबसे सेम पहले लिखा हम जाएगा जो 2x² अपने + पास 5 और पावर में से डेनोमिनेटर एक है घटा के इसको लिखेंगे, ऊपर कितना लेके आ गया जाएंगे, यहाँ पे नीचे माइनस पावर का 2 3, है तो ऊपर माइनस का में 2 से हो एक जाएगी। घटाओ, कितना आएगा सबसे -2। पहले हमने पावर का ठीक है, डेरिवेटिव अगला किया, काम, पावर को आगे अब लेके आए, फंक्शन का -2 डेरिवेटिव करना, कितना मल्टीपल में आएगा लेके आए, मल्टीपल में 3 के 4x, मल्टीपल में, टर्म को और रीअरेंज करके लिख दो, फंक्शन को लिखा सेम, फंक्शन का 3 2 डेरिवेटिव 6 कितना आ एंड गया 6 4 4x आ गया, 2 2 माइनस का 4x। 24x, और यहाँ अब पे क्या है 4 की, 2x² + 3 5 की और की 2 पावर की हम -3, इसको मल्टीप्लाई करा पॉजिटिव देंगे, बना दो, अपने पास -24 -24x x को डिवाइडेड आगे बाई लिख देंगे 2x² और + पीछे 5 वाली की टर्म पावर, सेम लिख दी हमने एज डीज। इस टर्म को ये पॉजिटिव लो, बनाने के तुम लिए u/v हमने क्या करते ना किया, तो भी अपने पास सेम आंसर आना था। बस एक लास्ट और समझा दूं, छोड़ो, हम इस टर्म को डिवाइड में ले आए वापिस। चलो अपने पास है इसका लास्ट पार्ट आता है, फंक्शन दे रखा है y = x² + 2 डिवाइड बाई 3x² + 1। सबसे पहले हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अगर दो टर्म डिवाइड के अंदर दे रखे तो u/v फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो नीचे वाले टर्म का स्क्वायर करते हैं, नीचे वाले टर्म एज इट इज लिखते हैं, और उसके बाद जो दूसरा फंक्शन रह गया उसका डेरिवेटिव कर दो x के रिस्पेक्ट में माइनस, अब पहले वाले का जो डेरिवेटिव हो चुका
उसको सेम रखो, दूसरे वाले का डेरिवेटिव करो। तो हमने क्या किया, नीचे वाले टर्म का स्क्वायर कर दिया, यानी कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और नीचे वाले टर्म हमने लिख दी एज इट इज़। अब जो दूसरा फंक्शन अपने पास जो नोमिनेटर में रह गया था वो हमने उसका कर दिया डेरिवेटिव माइनस। अब पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, दूसरा फंक्शन हमने सेम लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, और डेरिवेटिव कर दिया अब हमने यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 1 का। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका कर लेते हैं डेरिवेटिव। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव 2 आगे आएगा, और टर्म फंक्शन सेम लिखा गया, फंक्शन का डेरिवेटिव 2x आएगा जो हमने आगे लिख दिया माइनस। अब ये वाली टर्म सेम लिखी जाएगी, अगली टर्म का डेरिवेटिव करेंगे, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव अपने पास कितना आएगा, 6x बन जाएगा, और टर्म एज इट इज़ लिखी जाएगी। डिवाइड में जो नीचे टर्म है वो एज इट इज़ लिख दो। अगला काम हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर कोई टर्म कॉमन निकल रही है तो हम कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 1 कॉमन आउट निकल रही है कंप्लीट टर्म से, तो हम इसको कॉमन निकालेंगे, और जो इसके मल्टीपल में जो टर्म रह जाती है उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। देखो 2 टू ज़ा 4x आ गया, 3x स्क्वायर प्लस 1 सेम लिख दिया, और इस टर्म को हमने सेम लिख दिया माइनस। कॉमन अगले स्टेप में निकाल लेते हैं, 6x हमने आगे लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर हमने इसके मल्टीपल में डाल दिया जो कि यहाँ पे ऑलरेडी गिवन था। अगले स्टेप में हम क्या कर लेते हैं कि जो टर्म कॉमन निकलते हैं ना, उस टर्म को हम कॉमन निकाल लेंगे। अपने पास कॉमन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 1, ये कॉमन आएगा। यहाँ से हमने कॉमन निकाला तो फर्स्ट स्टेप के अंदर अपने पास क्या रह जाएगा, फर्स्ट टर्म के अंदर 4x इंटू 3x स्क्वायर प्लस 1, ये टर्म रह गई। नेक्स्ट माइनस 6x, और मल्टीपल में यहाँ पे पावर 2 थी एक्स स्क्वायर प्लस 2 की, तो 1 पावर रह जाएगी अपने पास अंदर। नीचे जो टर्म है वो एज इट लिख दी हमने, क्योंकि ये किसी से कैंसिल आउट होगा नहीं। अब हमें जो 4x है ना पहले स्टेप के अंदर, पहले टर्म के अंदर, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, 4 3 ज़ा 12, एक्स स्क्वायर अंदर है, एक्स बाहर है, एक्स क्यूब बन जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई कराने के बाद अपने पास टर्म कुछ ऐसे आते हैं, नीचे वाली टर्म हमने सेम लिख दी। अब 12x की पावर 3 है माइनस 6x की पावर 3 है, तो अपने पास 6x की पावर 3 बच जाएगा, माइनस का 8x बचेगा, डिवाइड बाई एक्स 3x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से मेरे हिसाब से कुछ कॉमन आउट नहीं है। अगर तुम निकालना चाहो तो 2x को भी बाहर निकाल सकते हो, वरना इतना भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक अपना क्वेश्चन ठीक है, ऐसे लिख दोगे तो भी ठीक है, कॉमन निकालोगे तो भी बात वही है।